नमस्कार प्यारे बच्चों, आज अपने क्लास अब +2 की चैप्टर नंबर 6 कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी एक्सरसाइज 6.2 के मैं क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट करवा चुका हूँ पीछे। आज इसके बचे हुए क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं भाई 8 से लेकर 12 तक। आशा करता हूँ भाई पीछे की वीडियो में आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। तो अगर समझ में आते हैं तो बीच बीच में जो अपने आप लोगों के साथी हैं क्लास फेलो उनको फॉरवर्ड जरूर करें ताकि वो भी पढ़ सकें भाई। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, प्रूव दैट फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू x-4 का मोड। किसी भी चीज़ का मोड होता है, मैं पीछे एक्सप्लेन कर चुका हूँ आप लोगों को। अगर x का मोड है तो हम इसको -x लिख सकते हैं, ठीक है। अगर हम -x को मोड में लिखेंगे तो ये प्लस का x हो जाएगा भाई, क्योंकि जो साइन है वो चेंज हो जाता है इसमें, ठीक है। तो क्या दिखाना है इसमें, प्रूव दैट फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू x-4 इज ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन। ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, ये प्रूव करना है। तो फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू मोड को हटा देते हैं भाई। तो क्या जाएगा अपने पास में, मोड हटाया जैसे ही -x-4 कब होगा, इफ x की वैल्यू इज लेस देन इक्वल टू 4 के, ठीक है। अगर हम किससे वैल्यू अगर लेस देन 4 हो, और x-4 कब आएगा, इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। ये लेस देन 4 होगा, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 4 होगा, बिकॉज अगर 4 में से 4 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 0 पॉजिटिव होगा भाई। अगर बड़ा होगा, बड़े का इसमें से 5 या 6 होगा, माइनस करेंगे तो पॉजिटिव आएगा। तो अपने पास में ये आ गया फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू दिस एट x इज इक्वल टू 4 पे चेक करेंगे भाई हम कॉन्टिन्यूटी x की, ठीक है। तो इसमें रियल नंबर x बिलोंग्स टू डोमेन क्या होगी, रियल नंबर होगी। लेकिन हम दोनों में क्या दिया हुआ है, x इज लेस देन 4 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 4। एंड नाउ वी चेक द कंटिन्यूटी ऑफ दिस फंक्शन एट x इज इक्वल टू 4 इफ द लेफ्ट हैंडेड लिमिट इन दिस फंक्शन इज इक्वल टू राइट हैंडेड लिमिट एंड फंक्शन ऑफ 4 इज इक्वल टू क्या होगा, 0। देन फंक्शन क्या होगा, कॉन्टिन्यूस हो जाएगा भाई। तो लेफ्ट हैंडेड लिमिट क्या होगी, x इज लेस देन 4 है तो क्या हो जाएगा, ये लेफ्ट हैंडेड लिमिट हो जाएगी हमें, बिकॉज वी नो दैट द लो वैल्यू ऑफ x इज द क्या होगा, लेफ्ट हैंडेड लिमिट। एंड इफ x इज ग्रेटर देन 4 देन इट इज राइट हैंडेड लिमिट। नाउ वी टेक f ऑफ x, फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू माइनस ऑफ x-4 है। तो हम क्या करेंगे इसमें, तो ये क्या हो जाएगी भाई, बीइंग ए पोलिनोमियल फंक्शन, बीइंग ए पोलिनोमियल फंक्शन। ये 2 लाइन लिख देना भाई। इसमें क्या हो जाएगा, फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू -x-4 बीइंग ए पोलिनोमियल फंक्शन, बीइंग ए पोलिनोमियल फंक्शन एंड continuous एट ऑल x इज लेस देन 4। ऐसे ही एक लाइन इसमें लिख देंगे भाई, फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू x-4 बीइंग ए पोलिनोमियल एंड continuous एट ऑल पॉइंट x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। तो अभी क्या लेंगे हम, सीधा इसमें लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, टेकिंग ए लेफ्ट हैंडेड लिमिट, लेफ्ट हैंड साइड ने भी लेफ्ट हैंडेड लिमिट एट x इज इक्वल टू 4 पे। तो क्या हो जाएगी लेफ्ट हैंडेड लिमिट, x इज लेस देन 4 है तो माइनस ऑफ x-4 क्या हो जाएगी भाई, फंक्शन ऑफ x एट लिमिट x टेंड्स टू क्या 4 माइनस में, और ये हो जाएगा -x-4 लिमिट x टेंड्स टू 4 माइनस में। तो ये माइनस क्या भाई बाहर निकाल लेते हैं हम, ये माइनस को बाहर लिख लिया हमने, और लिमिट x टेंड्स टू 4 माइनस, और x की जगह क्या पुट कर दिया हमने, 4 माइनस h, 4 माइनस में h पुट करेंगे तो h टेंड्स टू 0 हो जाएगा भाई। 4 माइनस में h और माइनस में 4 है, और h टेंड्स टू क्या हो गया 0। 4 से 4 कैंसिल आउट, और 0 चाहिए माइनस का हो प्लस का हो, अपने पास h 0 ही होगा। तो क्या हो जाएगी, लेफ्ट हैंडेड लिमिट है 0 के इक्वल। ऐसे ही इसकी राइट हैंडेड लिमिट ले लेते हैं भाई। राइट हैंडेड लिमिट क्या आ गया, x-4, इसमें लिमिट लगाएंगे, लिमिट x टेंड्स टू 4 प्लस। तो क्या जैसे ही हमने x टेंड्स टू 4 प्लस लिमिट लगाया, मीन्स 4 प्लस h, x की जगह क्या पुट करेंगे इसमें 4 प्लस h, ठीक है। वो अपनी लिमिट के ऊपर वैल्यू डिपेंड करता है। अगर x की वैल्यू यहाँ पे x टेंड्स टू 0 लिमिट दे रखा हो तो 0 प्लस h आएगा, 1 दे रखा हो 1 प्लस h आएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा अपने पास में x की जगह 4 प्लस h माइनस में 4, और लिमिट जैसे ही h टेंड पुट किया h टेंड्स टू 0, 4 से 4 कैंसिल, और h क्या है अपने पास में 0। इट मीन्स लेफ्ट हैंडेड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंडेड लिमिट। अगर लेफ्ट हैंडेड लिमिट राइट हैंडेड लिमिट के इक्वल है तो फंक्शन एग्जिस्ट करेगा भाई। लेफ्ट हैंडेड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंडेड लिमिट, सो फंक्शन ऑफ x एग्जिस्ट
एग्जिस्ट करेगा तो फंक्शन ऑफ 4 और निकाल लेते हैं भाई हम। फंक्शन ऑफ 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x माइनस 4 का मोड है भाई, तो 4 माइनस 4 क्या हो गया 0, तो ये भी क्या हो रहा है 0, तो ये क्या हो जाएगा लेफ्ट हैंडेड एलिमेंट इज इक्वल टू राइट हैंडेड एलिमेंट इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ 4, हेंस द फंक्शन ऑफ x इज क्या है, कॉन्टिन्यूस है। एट x इज इक्वल टू 4 पे क्या होगा भाई, फंक्शन है कॉन्टिन्यूस होगा। ये था भाई क्वेश्चन नंबर 8। कुछ नहीं है, जो इसके पीछे का क्वेश्चन है सेम वैसे ही है। हाँ, इसमें ये है भाई, जैसे x का मोड दे रखा है तो हम मोड को 2 टाइप से कर सकते हैं भाई। एक तो इसको हम जैसे ही मोड हटाएंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी, ठीक है। और एक प्लस वाले लेंगे तो हमेशा जो पॉइंट दे रखा है उससे ग्रेटर देन इक्वल टू होगी, और जो माइनस वाली होगी वो लेस देन होगी भाई, उस पॉइंट से ध्यान रखना। ये अभी क्वेश्चन नंबर 9 देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ भी, शो दैट द फंक्शन f गिवन बाय फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू x का मोड प्लस x माइनस 1 का मोड प्लस x माइनस 1 का मोड एंड x बिलोंग्स टू रियल इज कॉन्टिन्यूस, x बिलोंग्स टू रियल इज कॉन्टिन्यूस। तो ये शो करना है कि भाई फंक्शन कॉन्टिन्यूस है या नहीं है, ठीक है। तो क्या करेंगे भाई, सेम वही हम इसमें जैसे ही इसका मोड हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा। तो हम देख लेते हैं इसको, ये क्या हो जाएगा माइनस में x, इसको हटाएंगे तो ये भी माइनस में x और ये प्लस का 1 हो जाएगा भाई, क्योंकि माइनस का खोलेंगे तो ये माइनस माइनस इसको क्या कर देगा प्लस का। इफ़ क्या हो जाएगा x इज लेस देन इक्वल टू क्या होगा 0 के, ठीक है। किसके इक्वल टू होगा भाई, लेस देन इक्वल टू 0 या लेस देन 0, ठीक है। और दूसरा क्या जाएगा, दूसरा आ जाएगा भी अपने पास में, अगर हम इसको x प्लस x माइनस 1 और इफ़ x इज ग्रेटर देन 0 होगा भाई इसमें, ठीक है। इसमें क्या होगा x इज ग्रेटर देन 0, और एक और क्या हो जाएगा भी, ग्रेटर देन 0 की बजाय क्या होगा भी अपने पास में, हम इसको क्या लेंगे क्योंकि 1 है इसमें तो x इज ग्रेटर देन 1, और एक और बन जाएगा भाई अपने पास में माइनस ऑफ x और प्लस करेंगे तो x माइनस 1, ठीक है। एक का हमने खोल लिया और एक को हमने प्लस का लिया। इफ़ x की वैल्यू क्या हो भी, ग्रेटर देन हो किससे 0 से एंड लेस देन हो इक्वल टू 1 के, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसमें, ये कैंसिल आउट हो गया, अपने पास क्या बच जाएगी -1, कैंसिल आउट हो गया, क्या बच जाएगी भाई अपने पास में -1। ये -1 बचना नहीं चाहिए भाई, इसको हम माइनस में लेंगे, ये इसको भाई हमें x माइनस ऑफ x और ये प्लस वाला है ये 1 हो जाएगा, ठीक है। अगर इसको हमें खोल लेते हैं तो ये माइनस में ले लिया हमने, तो ये इससे कैंसिल, तो क्या बच जाएगा अपने पास है प्लस का 1 बच जाएगा भाई। और इसमें x की वैल्यू क्या होगी 0 से ग्रेटर देन एंड लेस देन इक्वल टू 1, ठीक है। अगर ग्रेटर देन 1 होगा तो अपने पास में ये आ जाएगा, लेस देन होगा तो ये हो जाएगा। ये तो फंक्शन ऑफ x सॉल्व कर रहे हैं पहले भी हम, फंक्शन ऑफ x, लिमिट तो बाद में पुट करेंगे इसमें, क्योंकि लिमिट रियल नंबर है तो लिमिट हो जाएगी अपने पास में 0 और 1, क्योंकि 0 और 1 के बीच में ही है भाई ये, ठीक है। तो फंक्शन ऑफ x क्या आ गया, x क्या हो गया -2x प्लस 1, या क्या लिख सकते हैं 1 माइनस 2x इफ़ x इज़ लेस देन 0, और ये क्या बच गया 1 इफ़ ग्रेटर देन x लेस देन इक्वल टू 1, और 2x माइनस 1 या 2x माइनस 1 कब होगा, इफ़ x इज़ ग्रेटर देन 1। तो क्या होगा लेस देन 0, तो ये हो जाएगी लेफ्ट हैंडेड लिमिट ले लेंगे भाई, किस पॉइंट पे, 2 पॉइंटों पे लेनी पड़ेगी, एट x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 1 पे, ठीक है। दोनों पॉइंटों पे क्या करेंगे, हमें कॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे भाई इसकी अलग अलग है कि 0 पे कॉन्टिन्यूस है या नहीं और 1 पे कॉन्टिन्यूस है या नहीं, जो पीछे क्वेश्चन किए थे उसकी तरह सेम, ठीक है। तो लेफ्ट हैंडेड लिमिट ले लेते हैं भाई, इसमें लेफ्ट हैंडेड लिमिट ले लेंगे तो फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू क्या हो जाएगी लेफ्ट हैंडेड लिमिट 1 माइनस 2x होगी भाई, बिकॉज x की वैल्यू क्या है लेस देन 0 है। 2 यूनिट पे चेक करेंगे 0 और 1 पे, वो 2-3 लाइन आप लोग लिख लेना भाई। फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू 1 माइनस 2x बीइंग ए पॉलिनोमियल फंक्शन एंड कॉन्टिन्यूस एट ऑल द वैल्यूज ऑफ x इज लेस देन 0, फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू
1 बीइंग ए कांस्टेंट फंक्शन एंड क्या होगा कॉन्टिन्यूस फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ 0 एंड 1 x बिलोंग्स टू 0 1। ऐसे ही फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू 2x माइनस 1 बीइंग ए पॉलिनोमियल फंक्शन एंड कॉन्टिन्यूस एट ऑल द वैल्यूज ऑफ x इज ग्रेटर देन 1। ये 2-3 लाइन लिख लेना आप लोग बीच में। इसके बाद की है ये भी लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लेंगे तो x इज लेस देन 0 है तो ये लेंगे हम, तो लिमिट लगा देंगे इसमें। लिमिट एट x इज इक्वल टू किस पे 0 पे करेंगे भाई, क्योंकि 0 और 1 पे कॉन्टिन्यूस चेक करनी है हमने। x इज इक्वल टू 0 पे कॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे तो x टेंड्स टू क्या हो जाएगा 0 माइनस, यहाँ पे भी लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस 0 माइनस पुट क्या मीन्स 0 माइनस h, या इसको हम खाली h भी लिख सकते हैं माइनस का। तो क्या आ जाएगा अपने पास में 1 माइनस में 2 इंटू में माइनस h और लिमिट क्या लगा दिया भाई x टेंड्स टू 0 था, जैसे ही h पुट किया h टेंड्स टू क्या हो जाएगा 0। ठीक है, तो ये h के इसके साथ में तो ये 0 ही हो जाएगा, क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा भाई अपने पास में। ऐसे ही इसकी राइट हैंडेड लिमिट देखते हैं, ऐसे ही इसमें राइट हैंडेड लिमिट क्या आ जाएगी, ये फंक्शन ऑफ 1 हो जाएगा और लिमिट x टेंड्स टू क्या है 0 प्लस, क्योंकि फंक्शन ऑफ x की वैल्यू दे रखी है भाई 1, फंक्शन ऑफ x इसमें किस क्या दिया हुआ है 1, तो क्या आ जाएगा अपने पास में ये भी 1 आ जाएगा। इट मीन्स लेफ्ट हैंडेड लिमिट जो है राइट हैंडेड लिमिट के बराबर है और फंक्शन ऑफ 1 की वैल्यू क्या है 1 ही है भाई, तो ये क्या है कॉन्टिन्यूस है। कहाँ पे x इज इक्वल टू 0 पे फंक्शन क्या होगा कॉन्टिन्यूस। ऐसे ही एक लाइन में हम इसको x इज इक्वल टू 1 पे कॉन्टिन्यूस चेक करेंगे भाई, तो क्या हो जाएगी लेफ्ट हैंडेड लिमिट, तो ये होगी इसमें बिकॉज ये x इज ग्रेटर देन 1 है तो ये राइट हैंडेड लिमिट होगी किस पे x इज इक्वल टू 1 पे, तो लेफ्ट हैंडेड लिमिट ये हो जाएगी फंक्शन ऑफ x लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस में, तो फंक्शन ऑफ x कितना है यहाँ पे 1 है, तो लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस और यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे x की वैल्यू तो है ही नहीं कहीं, तो 1 का 1 ही आ जाएगा अपने पास में। ऐसे ही इसके राइट हैंडेड लिमिट लेंगे तो ये क्या है राइट हैंडेड लिमिट 2x माइनस 1, तो 2x माइनस 1 एंड लिमिट क्या लेंगे x टेंड्स टू 1 प्लस, जहाँ पे भी x है वहाँ पे क्या पुट करेंगे 1 प्लस h, तो 2 इंटू 1 प्लस h माइनस में 1, तो क्या आ जाएगा 2 प्लस 2h माइनस में 1 और लिमिट क्या हो जाएगी h टेंड्स टू 0, ये 0 हो गया तो 2 माइनस 1 क्या बच गया 1 बच गया, तो इट मीन्स लेफ्ट हैंडेड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंडेड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ 1 और फंक्शन ऑफ 1 भी 1 है, तो दिस शोज दैट फंक्शन ऑफ x बिलोंग्स टू r इज कॉन्टिन्यूस एट द गिवन फंक्शन। ये था भाई क्वेश्चन नंबर 9th का। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 10th का है भाई, इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा समझने की जरूरत है और कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ भाई साइन एक्स क्या है, उसमें दिया है कोसाइन फंक्शन है। अगर कोई भी कोसाइन फंक्शन दिया हो तो भी क्या होगा कॉन्टिन्यूस होगा एट गिवन पॉइंट पे। प्रूव दैट द फंक्शन साइन एक्स इज कॉन्टिन्यूस। फंक्शन ऑफ एक्स ले लिया हमने, लेट फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। ठीक है भाई, इसको क्या करना है प्रूव दैट फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स इज ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन। कॉन्टिन्यूस फंक्शन प्रूव करना है में, लेकिन हमने जो इसकी एक्सरसाइज शुरू होने से पहले इसकी थ्योरम पढ़ी थी, फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक कोसाइन फंक्शन, देन फंक्शन क्या होगा कॉन्टिन्यूस फंक्शन होगा। तो हमने ले लिया कि फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स बीइंग ए कोसाइन फंक्शन एंड कॉन्टिन्यूस फॉर ऑल वैल्यूज एक्स बिलोंग्स टू आर रियल नंबर्स पे, एंड कॉन्टिन्यूस होगा एट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, एंड लेट ए बी एनी रियल नंबर, ए बी एनी रियल नंबर ले लिया भाई हमने कोई भी उस पर, और क्या लगाएंगे हम लिमिट एक्स टेंड्स टू ए लगाएंगे क्योंकि ए हमने कोई भी रियल नंबर ले लिया। इफ़ दिस बिकम्स इक्वल टू फंक्शन ऑफ ए देन क्या होगा कॉन्टिन्यूस होगा। तो हम टेक लिमिट ले लेते हैं भाई फंक्शन ऑफ एक्स लिमिट एक्स टेंड्स टू ए। एक लाइन और लिख लेना भाई बीच में, फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स बीइंग ए कोसाइन फंक्शन एंड कॉन्टिन्यूस एट ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स बिलोंग्स टू आर। ठीक है भाई, तो फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई साइन एक्स एंड लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, तो ये क्या हो जाएगा साइन एक्स की जगह पे क्या पुट करेंगे ए पुट करेंगे, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई साइन ए। ऐसे ही फंक्शन ऑफ एक्स की जगह फंक्शन ऑफ ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई साइन ए। देयरफॉर फंक्शन ऑफ एक्स लिमिट एक्स टेंड्स टू ए इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ ए इज इक्वल टू किसके साइन ए के, तो फंक्शन ऑफ देयरफॉर फंक्शन ऑफ एक्स क्या है इज ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन होगा भाई ये। ठीक है, कुछ नहीं है, सिर्फ क्या करना है हमने लेट ए बी एनी रियल नंबर, ए को भी कोई भी रियल नंबर मान ले बिकॉज एक्स बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर इन ए कोसाइन फंक्शन। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर
10th। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 11th देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 11th का देखो। क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। फंक्शन ऑफ एक्स, फर्स्ट पार्ट देखो भाई, इसमें फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स गिवन है भाई अपने पास में। जो इसका सेकंड पार्ट है उसमें साइन एक्स इंटू कॉस एक्स दिया है, दोनों सेम है, कोई ज़्यादा डिफरेंस की जरूरत नहीं है। सिर्फ ये ध्यान रखना कि इसमें क्या होगा, बीइंग ए कोसाइन फंक्शन एंड एक्स बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर्स, ठीक है, क्योंकि फंक्शन ऑफ एक्स, ये दो लाइन लिख लेना भाई, फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बीइंग ए कोसाइन फंक्शन एंड इट इज कॉन्टिन्यूस एट ऑल द एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। जितने भी रियल नंबर होंगे उस पर क्या होगा, फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा, ठीक है। तो हमने ए मान लिया भाई, किसी भी पॉइंट पे ए बीइंग ए रियल नंबर मांग लिया भाई हमने कि ए जो है वो किसी भी पॉइंट का जो है इसमें क्या है, रियल नंबर है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा अपने पास में, देख लेते हैं भाई इसको। तो ये आ जाएगा फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू लेट ए बी एनी रियल नंबर, ए बी एनी रियल नंबर इन एक्स बिलोंग्स टू आर। तो क्या आ जाएगा फंक्शन ऑफ एक्स और लिमिट क्या पुट करेंगे, एक्स टेंड्स टू ए, तो हो जाएगा साइन ऑफ एक्स प्लस कोस एक्स एंड लिमिट एक्स टेंड्स टू ए। तो ठीक है, साइन एक्स की जगह क्या पुट करेंगे भाई, साइन ए हो जाएगा और प्लस में कोस ए, ये आ गया अपने पास में। और फंक्शन ऑफ ए निकालेंगे तो भी यही आएगा, साइन ऑफ ए प्लस में कोस ए। इट मीन्स लिमिट फंक्शन ऑफ एक्स एंड एक्स टेंड्स टू ए इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ ए, देयरफॉर फंक्शन ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कोस एक्स बीइंग ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन। ये था भाई क्वेश्चन नंबर 11th का फर्स्ट पार्ट। ऐसे ही इसका सेकंड पार्ट अभी कुछ नहीं है उसमें भी, ठीक है, ऐसे ही उसका सेकंड पार्ट है, देख लेना भाई। अभी देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 12 का, शो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय, क्वेश्चन नंबर 12 का देखिए भाई। क्वेश्चन नंबर 12 दिया भाई, शो दैट फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स और इसका मोड, ठीक है, इज कॉन्टिन्यूस फंक्शन, इज कॉन्टिन्यूस फंक्शन। इस क्वेश्चन को हम दो टाइप से सॉल्व कर सकते हैं भाई, बिकॉज कोसाइन फंक्शन है तो एंड एक्स बिलोंग्स टू क्या होगा, ऑल रियल नंबर्स, ठीक है। फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स बीइंग ए कोसाइन फंक्शन एंड कॉन्टिन्यूस एट ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। तो इसमें एक तो हो जाएगा फंक्शन ऑफ एक्स, या तो इस टाइप से कर लो भाई, माइनस कॉस ऑफ एक्स हो जाएगा और एक इसमें प्लस का कॉस ऑफ एक्स हो जाएगा, एक्स की वैल्यू लेस देन 0 या एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इसमें, ठीक है। दोनों टाइप से सॉल्व कर सकते हैं भाई इसको हमें, अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस है या नहीं है, ठीक है। कॉस ऑफ लेट अल्फा मान लिया हमने बीइंग ए, बिकॉज माइनस में कॉस ऑफ अल्फा या कॉस ऑफ माइनस अल्फा एट अल्फा बी ए एनी रियल नंबर मान लिया हमने, ठीक है। तो इसमें पुट करेंगे लेफ्ट हैंडेड लिमिट में, तो माइनस कोस ऑफ अल्फा आ जाएगा, लिमिट पुट करेंगे इसकी, बिकॉज माइनस कोस ऑफ एक्स एंड लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, तो क्या जाएगा माइनस में कोस ऑफ ए, और माइनस में कोस ऑफ को क्या ले सकते हैं, कोस ऑफ माइनस ए लिख सकते हैं, बिकॉज कोस ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है अभी, कोस थीटा। तो क्या हो जाएगा कोस ऑफ ए। दो टाइप से सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, इस टाइप से भी और एक दूसरा टाइप और उससे भी। दूसरा ये क्या है, इसमें राइट हैंड लिमिट में क्या पुट करेंगे, कॉस ऑफ एक्स और लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, तो ये क्या हो जाएगा कॉस ऑफ ए हो जाएगा भाई। तो ये इट मीन्स इसके इक्वल है और इसके इक्वल भी है, और फंक्शन ऑफ एक्स पुट करेंगे, फंक्शन ऑफ ए इज इक्वल टू कॉस ऑफ ए हो जाएगा। इट मीन्स दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, ठीक है। एक टाइप और है भाई इसका हमें, क्योंकि इसमें रेंज हो जाएगी, जैसे ये मोड में है तो रेंज -1 एंड 1 हो जाएगी भी इसकी, क्या हो जाएगी -1 एंड 1 हो जाएगी इसकी। तो ये हम जिस टाइप से एच फंक्शन ऑफ जी, एक को फंक्शन ऑफ जी एक्स मान लेंगे, एक को फंक्शन ऑफ एच एक्स मान लेंगे, उस टाइप से भी सॉल्व कर सकते हैं भाई हम, लेकिन इस टाइप से थोड़ा ईजी पड़ता है इसलिए ये ठीक रहेगा। ये थे भी क्वेश्चन नंबर 12 आप लोगों के एक्सरसाइज
6.2 के आशा करता हूँ कि भाई आप लोगों को अच्छे से समझ में होंगे। और एक क्वेश्चन जैसे भाई साइन एक्स का था, जो इसमें 10th का क्वेश्चन था, फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स वाला, इसको भी हम दो टाइप से सॉल्व कर सकते हैं। एक दूसरा टाइप और है इसका भी, जैसे हम साइन ऑफ एक्स की जगह हम क्या पुट कर दें, जब लिमिट पुट करेंगे तो साइन ऑफ ए प्लस एच, इस टाइप से भी पुट कर सकते हैं अभी इसको हम, ठीक है। तो इसमें साइन ए प्लस बी वाला फार्मूला लग जाएगा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। यहाँ पे लिमिट एच टेंड्स टू 0 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, क्योंकि कॉस 0 क्या होता है 1, तो क्या आ गया साइन ए प्लस साइन एच क्या होता है साइन 0, साइन 0 तो 0 होता है, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो किसके इक्वल आ जाएगा, साइन ए के इक्वल आ जाएगा। और फंक्शन ऑफ एक्स में ये था, तो इसमें फंक्शन ऑफ ए इज इक्वल टू क्या होगा, साइन ऑफ ए। ये इस टाइप से भी हो जाएगा, और भाई जो मैंने बताया था दूसरे पहले उस टाइप से भी हो जाएगा। ये थे भी क्वेश्चन नंबर 6.2 के कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट करेंगे भाई हम 6.3 के एक्सरसाइज के, कल करेंगे बाकी क्वेश्चन। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।